आगा खान यूनिवर्सिटी का आर्किटेक्चर काबिल दीद है। ये पैटर्न क्या है जी? आगा खान का पैटर्न, आप ये जाली पैटर्न आप इसको हर जगह देखेंगे यूनिवर्सिटी में। अच्छा। और ये शुरू से ये हमारे डिज़ाइनों में ये इंस्पायर है अलहम्रा से, स्पेन में, अंदलूस में से। और ये 1983 में हमारी यूनिवर्सिटी को चार्टर मिला था, फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। और दिस इज़ ऑफ कोर्स आवर सील that was presented by the then president of Pakistan in 1983. Our mission जो है हमारा है is a very simple mission Aga Khan University की, and that is to improve the quality of life for the communities we serve. प्रिंस करीम आगा खान ज़ाहिर है आपके हेड हैं। जी जी। वो कितनी दिलचस्पी लेते हैं या कितना उनको पता होता है या क्या हो रहा है? देखिए, उनको सब कुछ पता है माशाल्लाह से। शुरू में जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी, उसकी आर्किटेक्चर, उसका एक एक ईंट उनके अप्रूवल से और उनके खुसूसी दिलचस्पी से बना है। और आज के दिन में उनके दोनों जो बच्चे हैं, प्रिंस रहीम और प्रिंसेस ज़ारा खान, वो दोनों बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। वो हमारे जो बोर्ड के चेयर हैं ज़ाकिर महमूद साहब, और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं सुलेमान शहाबुद्दीन साहब, वो यूनिवर्सिटी के, दे आर ऑल इनक्रेडिबली इंगेज्ड टू मेक आगा खान यूनिवर्सिटी व्हाट इट इज़ टुडे। ये हमारा डीन्स ऑफिस है, इसमें सारे हमारे वाइस डीन, एसोसिएट डीन, सारे हम लोग एक साथ काम करते हैं। ये मेरा पर्सनल ऑफिस है। बड़ा छोटा सा दफ्तर है आपका। आवर होल रोल इज़ टू मेक श्योर कि काम सही हो। कॉन्फ्रेंस रूम में आए, आगा खान हस्पताल और मेडिकल कॉलेज के सरबराह की हैसियत से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसको पूरे पाकिस्तान में सबसे मायारी और पेशा वाराना तौर पर सबसे बेहतर अदारा क्यों करार दिया जाता है? क्या ख़ास बात है? हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे जो आगा खान में जो लोग काम करते हैं, उसकी वजह से हमारी क्वालिटी सबसे हाई है। हमारे जो स्टूडेंट आते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ये जो भी हैं, दे आर माशाल्लाह द टॉप ऑफ देयर क्लास। देखिए, हम 6-7 हज़ार स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और फिर उनमें से सिर्फ 100 लोग हमारे मेडिकल कॉलेज में आते हैं। सिमिलरली जो स्कूल ऑफ नर्सिंग है, उसमें भी हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं और उनमें सिर्फ 140 नर्सेज आती हैं। उसके बाद देखिए, फिर हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, उसमें भी पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई करते हैं। हमारे पास 34 रेजिडेंसी प्रोग्राम्स हैं और तकरीबन 40 के करीब फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं। अच्छा, ये सब कुछ सिस्टम के साथ जो इनके साथ फैकल्टी है, जो इनके साथ स्टाफ है, वो सबसे टॉप नॉच है। बहुत लोग जो हैं आगा खान में उन्होंने ट्रेनिंग की होती है, बाहर भी थोड़ी देर के लिए जाकर वापस आ जाते हैं। ऑफ कोर्स हमारे जो ब्यूटीफुल फैसिलिटीज़ हैं और टॉप नॉच टेक्नोलॉजी है, उसके वजह से भी वो चीज़ें इन लोगों को अलाउ करती हैं कि वो बेहतरीन काम कर सकें। मगर इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली सबको पता है कि सबसे हाई एंड टेक्नोलॉजी हमारे पास है, सबसे ब्यूटीफुल फैसिलिटीज़ हमारे पास है, बिकॉज ऑफ कोर्स हिज हाइनेस द चांसलर आगा खान जब उन्होंने ये जगह बनाई थी, उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन चीज़ें जो हैं इन लोगों को देनी चाहिए ताकि वो सबसे अच्छा काम कर सकें। आगा खान पाकिस्तानी समुंदर में एक जजीरे की तरह है। बाकी जगह भी ज़ाहिर है मुख्तलिफ अदारे बड़ी कोशिश करते हैं अपने मेयार को बुलंद करने की, मेरिट भी आपने अंदाज़ा होगा, टेक्नोलॉजी भी होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ हमारे यहाँ ज़वाल पजीर हो जाती है। आपने अपना मेयार बरकरार कैसे रखा है? क्या आपकी ख़ास बात है? क्या ख़ास तरीका आपने अपनाया? हम तो ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा मेयार है वो बेहतर नहीं, वो बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है। तो ये एक जस्तजू है जिसमें हम कभी भी रेस्ट नहीं करते। हम कहते हैं अगर हम आज क्वालिटी हमारी यहाँ है तो कल हम इसको और ऊपर बढ़ाएंगे। और चूँकि वी आर ऑलवेज इन द क्वेस्ट टू इम्प्रूव, वी कैन कंटिन्यू टू इम्प्रूव। आपके ऊपर कोई चेक है? डेफिनेटली चेक है, और मैं आपको बताता हूँ एक दो इसमें बातें। शुरू में जब आगा खान बना था, हिज हाइनेस द चांसलर आगा खान ने उस वक्त प्रिंस करीम जी उन्होंने अपने जो क्लास उनके साथी जो थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उन्होंने हार्वर्ड से पढ़ा था, उस वक्त एक कमीशन बिठाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टू टॉक अबाउट कि आगा खान किस तरह से बनेगा। तो उन्होंने उस वक्त ये सोचा, ये अर्ली 1980s की बात है, उस वक्त उन्होंने ये कमीशन में कहा कि ना आगा खान को हम बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, बल्कि हम ये करेंगे कि आगा खान में सबसे हाईएस्ट क्वालिटी बनाएंगे और फिर उस हाई क्वालिटी से लीडरशिप होगी और पूरा मुल्क में ये चीज़ें फैलेंगी। और वो जो कल्चर है वो आज भी आगा खान में है, और हम ये कोशिश करते हैं कि हम सबसे हाई मेयार रखें, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरुल अक़वामी जो इदारे हैं उनसे हम एक्रेडिटेशन लेते हैं। अब देखिए, हमारा हॉस्पिटल जो है वो जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन पहला अस्पताल है
जो पाकिस्तान में एक्रेडिट हुआ था, उस बात को 20 साल हो गए। अब हमारे बाद 3-4 और अस्पताल जिनकी हमने एक दूसरे की मदद भी की है बाय द वे, वो हुए, तो उससे मेयार हॉस्पिटल का बेहतर होता है। डॉक्टर आदिल हैदर शाह अमेरिका में पैदा हुए, लोग तो ख्वाब देखते हैं वहाँ रहने के, आप वहाँ से यहाँ कैसे आ गए? क्या यहाँ तनख्वाह ज़्यादा की ऑफ़र हुई या कोई और जज्बा था? देखें, मेरे ख्याल में तो इससे बड़ा कोई प्रिविलेज हो ही नहीं सकता है कि आप आके पाकिस्तान में काम कर सकें। ये बात आपने सही कही कि मैं अमेरिका में पैदा हुआ था, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो अमेरिका में काम करते थे, दोनों ने वहाँ पे पढ़ा, और उसके बाद जब मैं टीनेजर था तो हम फिर पाकिस्तान आए। मेरे 3 बहन भाई हैं, हम सब पाकिस्तान आए, और फिर मैंने यहाँ पे ओ लेवल्स सेंट माइकल से किया, सेंट पैट्रिक से ए लेवल्स किया, और उसके बाद आई एम वन ऑफ द लकीस्ट पीपल इन द वर्ल्ड कि मेरा आगा खान में दाखिला हो गया। ट्रेनिंग में गए आप? फिर जॉन्स हॉपकिंस से फिर मैं तकरीबन वहाँ पे मैंने फ़ेलोशिप्स भी की, 10 साल फैकल्टी भी था, और हम समझते थे कि हम हमेशा बाल्टिमोर में रहेंगे। मगर फिर क्या हुआ कि हार्वर्ड वालों ने बुला लिया, मैं वहाँ पे सेंटर फॉर सर्जरी एंड पब्लिक हेल्थ में जाके मैंने वहाँ पे डायरेक्टर बन गया। और फिर हमेशा से मैं उन लोगों का बहुत इज़्ज़त करता था जो कि कहीं भी दुनिया के ममालिक में अमेरिका छोड़ के जाके काम करते थे, और मैं कहता था इनको कितनी खुशनसीबी है कि ये लोगों को मौका मिलता है कि वो ऐसी जगह जाके काम करते हैं जहाँ पे उनका बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता है। तो मैं वो देखता रहा, फिर एक दिन फ़ोन आ गया आगा खान से कि जी आप ने अमेरिका में तो बहुत कुछ कर लिया है, तो अभी डीन की पोजीशन ओपन हो रही है, उसमें एक इंटरनेशनल सर्च होगी, पूरी दुनिया से लोग उसमें अप्लाई कर रहे होंगे, हम चाहते हैं कि आप भी उसमें कैंडिडेट हो। अच्छा, फ़नी बात यह है कि मैंने ये बात जब अपनी मिसेस से पूछा, मैंने बोला, क्योंकि वो कभी पाकिस्तान में नहीं रही, वो तो न्यूयॉर्क में बड़ी हुई हैं वगैरह, पाकिस्तानी है, बिल्कुल फैमिली उनकी पाकिस्तानी है, साइमा नाम है उनका। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जाएंगी पाकिस्तान? तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि देखो, अगर हमें मौका मिलता है खिदमत करने की तो हम कैसे नहीं जाएंगे। और मगर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि देखो चैलेंजेस भी तो है। चैलेंज नहीं, उन्होंने ये कहा देखो तुम उस वक्त मैं 42 का था, तो उन्होंने बोला देखो तुम 42 साल के हो, तो मैं कौन डीन बनाएगा इतने यंग बंदे को। तो आई मीन वाइफ जो है वो आपको चेक दे सकती है ना कि रियलिटी चेक क्या है। आपको पता है ना कि आगा खान यूनिवर्सिटी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि 6 मुल्कों में है आगा खान यूनिवर्सिटी। किस किस मुल्क में? पाकिस्तान में, फिर हमारा एक अस्पताल अफ़गानिस्तान में है, फिर हमारा एक सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज़ इन मुस्लिम सिविलाइजेशंस लंदन में है, फिर उस पर ईस्ट अफ्रीका में बहुत बड़ा प्रेजेंस है, मेन नैरोबी में है बड़ा अस्पताल, उसके बाद तंजानिया में भी है और युगांडा में भी है। तो 6 मुल्कों में हम काम करते हैं। तो उसका जो बैनुल अक़वामी बोर्ड जो है उनसे भी मुलाकात हुई, और मैं तो बहुत इंस्पायर हुआ कि अगर यहाँ पर आकर काम करने का मौका मिले तो क्या ही बात हो जाएगी। एंड आई वाज सो ग्रेटफुल कि अब इस बात को तकरीबन 6.5-7 साल हो गए हैं जब मुझे फ़ोन आया। वो 2 वक्त मुझे कभी नहीं भूलेंगे। एक तो जब मेरा आगा खान में दाखिला हुआ था और मुझे वो लेटर लेके तो मैं सिजदे में गिर गया। चैलेंजेस क्या थे जब आप पाकिस्तान आए? हम वापस आए तो हमारे 4 बच्चे हैं, तो स्कूलों में दाखिला किस तरह से होगा, रहने के कहाँ रहेंगे, सब चीज़ें किस तरह से होंगी। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज के कॉलीग्स हैं उन्होंने अच्छी तरह से सर्व किया। और लोग जानना तो चाहेंगे ना कि क्या मराहत लेके आए आप, यानी कितनी पैकेज क्या था आपका? देखें, आप ये समझ लें बात कि जो भी बाहर से आते हैं, सिर्फ मेरी बात नहीं है, एक हमारा एक प्रोफेशनल इदारा है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, वो इन सब चीज़ों को टेक केयर करती है और सबका बराबर होता है। ऐसे नहीं कि किसी को कोई स्पेशल चीज़ वगैरह मिलती है। 40-50 लाख तो होगी यहाँ तक। अब आप इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, आई डोंट थिंक कोई भी अपनी तनख्वाह बताता होगा किसी को। नहीं, लेकिन जस्ट मैं अंदाज़ा करना चाहता हूँ कि जो हमारे सरकारी हैं या प्राइवेट हैं उनसे क्या किस तरह तकाबुल करेंगे? देखें, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ क्योंकि आई थिंक दैट्स अ लिटिल ऑकवर्ड, मगर ये डेफिनेट बात है कि आपको अगर बेहतरीन लोगों को लाना है तो आपको लाजमी है कि आप उनको वो सहूलतें दें और वो अपॉर्चुनिटी दें जिससे वो काम पे फोकस कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, ये कहना मुनासिब होगा कि आप सबसे हाईएस्ट सैलरी डॉक्टर है पाकिस्तान में? आई डोंट थिंक आई एम द हाईएस्ट पेड डॉक्टर इन पाकिस्तान, आई एम श्योर आई एम नॉट, बट देखें, इट्स नॉट अबाउट सैलरी और एनीथिंग, सेटिस्फेक्शन, इट इज़ अबाउट सेटिस्फैक्शन। एंड ये जो चीज़ें जो लोग आके करते हैं ये अपने पैशन के लिए करते हैं, मुल्क की खिदमत के लिए करते हैं, और हमें इन लोगों को बिल्कुल सपोर्ट बहुत ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि वो अपनी इल्म और तालीम को लेके आके बेहतर से बेहतर चीज़ बनाना चाहते हैं। और बाय द वे, जो अमेरिका में सैलरीज होती हैं वो ऑब्वियसली डिफरेंट हैं पाकिस्तान से। वो वहाँ तो आप बहुत कमाते होंगे। तो वो बहुत डिफरेंट चीज़ है। जी, वहाँ तो मैंने देखा ना, डॉक्टरों के जहाज़ है अपने। जी बिल्कुल, अमेरिका में बहुत सारे डॉक्टरों के जहाज़ हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी डॉक्टर।
बिल्कुल हैं, मेरे अपने बहुत अच्छे दोस्त के भी हैं।